नमस्कार दोस्तों, यही थंबनेल देखकर आप इस वीडियो के अंदर आए होंगे। तो आज आपको हम सिखाएंगे या हम बताएंगे कि किस तरीके से जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल में वायरिंग की जाती है, चाहे कहीं पे भी वायरिंग की जाती हो, उसमें जो वायर यूज किया जाता है उसके इंसुलेशन को कलर कोड के बेस पे यूज किया जाता है। मतलब एसी के लिए अलग कलर कोड का वायर होता है, डीसी के लिए अलग कलर कोड का वायर होता है, और कंट्रोल सप्लाई के लिए जैसे कि पीएलसी, डीसीएस या डिस्काडा या इस तरीके के जो रिलेज के लिए हम जो भी वायरिंग करते हैं उसके कलर कोड अलग होते हैं। सोलर सप्लाई के लिए कलर कोड अलग होता है, और जो भी ऑटोमोटिव व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं उसके अंदर जब वायरिंग करते हैं बैटरी के साथ, तो उसके कलर कोड अलग होते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सा वायर कहाँ और किस काम के लिए यूज हुआ होगा। ये सिर्फ एक संभावना है, हम आपको चेतावनी पहले ही दे देते हैं कि ये कलर कोड एक स्टैंडर्ड है, बट सभी लोग फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से ये जो है इतना इफेक्टिव नहीं है। तो जहां भी आप काम कर रहे हैं तो वहां पे सबसे मेन हथियार आपका यही रहेगा कि आप पहले किसी भी मल्टीमीटर से या किसी टेस्टिंग इक्विपमेंट से चेक करें कि वो वायर सच में उसके लिए कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक रेड कलर है, किसी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, लेकिन वो वायर एक्चुअली किसी और चीज के लिए यूज हुआ है, तो वो आपको पर्सनली चेक करना पड़ेगा। ये कलर कोड एक स्टैंडर्ड है, लेकिन सभी लोग फॉलो नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पे ये इश्यू आता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा आप सीखेंगे कि कैसे कंट्रोल सप्लाई के अंदर, किस तरीके से एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के अंदर, और किस तरीके से सोलर सप्लाई और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो भी वायरिंग होती हैं उसके अंदर, यानी कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे फिर इंजन व्हीकल हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उनमें किस तरीके के कलर कोड यूज किए जाते हैं, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वायरिंग को हम 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है एसी सप्लाई, यानी कि जहां जहां भी हमारे पास सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई होती है अल्टरनेटिंग करंट की, उसको जहां भी यूज करेंगे तो वहां पे हम कौन से कलर कोड का वायर किस चीज के लिए यूज करेंगे वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के अंदर जहां भी हम बैटरी यूज करते हैं या फिर डीसी जनरेटर यूज करते हैं, तो उससे कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस होती हैं उसमें जो वायर यूज किया जाता है वो कौन सा वायर, कलर कोड का वायर कहाँ किस चीज के लिए यूज किया जाएगा वो देखेंगे। उसके साथ ही देखेंगे कंट्रोल सप्लाई। कंट्रोल सप्लाई मतलब जितने भी रिले होते हैं, जितने भी पीएलसी के से कनेक्टेड डिवाइस होती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, उसके लिए हम किस तरीके से कलर कोड का यूज करते हैं वो देखेंगे। और साथ में ही देखेंगे सोलर सिस्टम के लिए हमारे जो भी आजकल जितना भी सोलर सिस्टम हम बना रहे हैं, यानी कि उसमें जो वायरिंग की जाती है, चाहे वो पैनल से इन्वर्टर तक का हो या इन्वर्टर से बाद में लोड तक का हो, उसमें कौन सा कलर कोड का वायर यूज किया जाता है। और साथ में देखेंगे ऑटोमोटिव वायरिंग, यानी कि व्हीकल्स की जो वायरिंग होती है उसमें कौन सा कलर कोड के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एसी सप्लाई के लिए। एसी सप्लाई देखिए क्या होता है कि हम अलग अलग, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड है उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है। तो सबसे पहले हम एसी सप्लाई के अंदर सिंगल फेज सप्लाई के अंदर जो वायर यूज होते हैं, सिंगल फेज आपको सब पता होगा कि एक फेज यूज करते हैं और एक न्यूट्रल यूज करते हैं। ये दो हमारे डिवाइस को चलाने के लिए होता है, और तीसरा एक वायर यूज करते हैं हम अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम इस चीज को यूज करते हैं तो देखिए, फेज के लिए पहले रेड कलर यूज किया जाता था। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेड कलर यूज किया जाता है, रेड कलर का वायर यूज किया जाता है सप्लाई के लिए, और ब्राउन कलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ब्राउन कलर का यूज किया जाता है। जो न्यूट्रल होता है उसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड में ब्लैक वायर यूज किया जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ब्लू वायर यूज किया जाता है। ये रिटल लाइन होती है। ठीक है, और उसके बाद में अर्थिंग के लिए, अर्थ के लिए या तो आप ग्रीन वायर यूज कर सकते हो जो कि प्योर ग्रीन हो सकता है, या फिर आप ये जो वायर होता है ये यूज कर सकते हो जिसके अंदर एक येलो पट्टी होती है कंटिन्यूअसली वायर के साथ। जो ग्रीन वायर होता है उसमें एक येलो पट्टी होती है, उसको यूज किया जाता है सेफ्टी के लिए, जहां भी हमारे इक्विपमेंट का अर्थिंग करना होता है उसके लिए। तो ये कलर देख के आप बता सकते हैं कि ये फेज का वायर है, ये न्यूट्रल का वायर है, और ये अर्थिंग के लिए यूज हुआ है। जैसे मान लो कि आपको कहीं पे दूसरे के तीनों वायर को एक साथ ही कनेक्ट करा के ले जाना होता है, तो उस जगह पे आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हुआ और किस लिए कनेक्ट हुआ रहेगा। अभी देखते हैं कि अगर जो सिंगल फेज सप्लाई का हमने देखा, ऐसे ही अगर 3 फेज सप्लाई है
कहीं पे यूज हो रहा है तो उसमें कौन से कलर कोड यूज किए जाते हैं। देखिए 3 फेज के अंदर हम जो कलर कोड यूज करते हैं वो आर फेज के लिए रेड कलर यूज करते हैं, वाई फेज के लिए येलो कलर यूज करते हैं और बी फेज के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल के साथ अगर 3 फेज यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रल का जो यूज करेंगे वो ब्लैक वायर के साथ करेंगे। और उस यहाँ पे भी अर्थिंग के लिए यही वायर स्टैंडर्ड है, ग्रीन, प्योर ग्रीन या ग्रीन येलो वायर हम यूज करेंगे। किसके लिए? अर्थिंग के लिए। तो ये हमारा 3 फेज सिस्टम है। उसके बाद में हम बात करेंगे डीसी सप्लाई की। तो डीसी सप्लाई से चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट है वहां पर हम कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए डीसी सप्लाई के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो होते हैं। और एक सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग के लिए एक वायर होता है। तो 3 वायर टोटल हो गए, एक पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव जहां भी हम वायर यूज करेंगे वो करेंगे रेड वायर से, और नेगेटिव जहां भी यूज करेंगे वो ब्लैक वायर से, और अर्थिंग जहां भी करेंगे या ग्राउंड जहां भी करेंगे उसको हम ग्रीन वायर से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है डीसी सप्लाई से चलने वाले जो भी, जैसे मान लो आपका बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, या कंट्रोल सप्लाई में जहां पे डीसी यूज होता है वहां पे हम यही कलर कोड का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कंट्रोल सप्लाई। कंट्रोल सप्लाई के अंदर किस तरीके से हमारा जो है सिस्टम चलता है और वहां पे कौन से कलर कोड की वायरिंग यूज की जाती है। देखिए अभी हमारे जो भी कंट्रोल सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई में आप देखते हैं कि एसी कंट्रोल सप्लाई होती है और एक डीसी कंट्रोल सप्लाई होती है। ठीक है, पर एक इंटरलॉक के लिए यूज किया जाता है और एक सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। तो एसी के फेज के लिए रेड कलर और एसी के न्यूट्रल के लिए यानी कि नेगेटिव के लिए, न्यूट्रल के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। और इंडियन स्टैंडर्ड में करेंगे तो यहाँ पे हम ब्लैक वायर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको डीसी सप्लाई में बताया कि पॉजिटिव वायर के लिए हम रेड वायर यूज करते हैं और नेगेटिव वायर के लिए हम ब्लैक वायर यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है रेड कलर का ये वायर और ये ब्लैक कलर का वायर डीसी कंट्रोल सप्लाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंटरलॉक्स बनाने के लिए या फीडबैक लेने के लिए जो भी हमारे डिवाइस होते हैं जो लोकल में होते हैं, जहां से हमको एक फीडबैक पीएलसी को देना होता है, ये कंट्रोल सप्लाई को में रिले को देना होता है, उसकी वायर जो यूज करते हैं वो येलो कलर की वायर हम यूज करते हैं, ताकि हमको एक पैनल में देखते ही पता चल जाए कि कौन सा इंटरलॉक का है, कौन सा डीसी का है, कौन सा एसी का है। और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं कि जो रेड कलर है वो थोड़ा सा मोटा वायर रहता है जो एसी सप्लाई का होता है, और जो डीसी सप्लाई का रेड वायर होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि ये वाला रेड किसके लिए है और ये वाला रेड किसके लिए है। उसके बाद में सेफ्टी के लिए जितने भी हम सर्किट या पैनल को या इक्विपमेंट को, हमारे जो भी डिवाइस है उसको अगर अर्थिंग करेंगे तो हम उसमें ये ही वायर, येलो ग्रीन वायर यूज करेंगे। तो ये कलर कोड से ही देख के हमको पता चल जाता है कि हमने जो ये वायर यूज किया वो किसके लिए यूज किया होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम सोलर सिस्टम के अंदर। तो सोलर सिस्टम के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है उसमें भी हम कलर कोड से अगर वायरिंग करते हैं तो हमको पहचानने में इजी रहता है, मेंटेनेंस इजी रहता है। तो देखिए सोलर सिस्टम होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक डीसी साइड होता है और एक एसी साइड होता है। ठीक है, तो जो डीसी साइड होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो सोलर पैनल होता है उसके बाद में हमारा एक चार्जर होता है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये डीसी आउटपुट देता है और ये चार्ज कंट्रोलर होता है और ये डीसी आउटपुट देता है। ठीक है, और उसके बाद में हमारा होता है एसी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे ये जो चार्जर है वो जाएगा हमारे बैटरी को, बैटरी से यहाँ पे ये डीसी सप्लाई ही है। ठीक है, ये डीसी ही है, यहाँ से जो निकलेगा वो होगा हमारा एसी सप्लाई, जिससे हमारे घर में बल्ब और पंखे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सिस्टम है यहाँ तक, ये पूरा सिस्टम हमारा डीसी सिस्टम है, और इसके आउटपुट का जो सिस्टम है ये जो सिस्टम है वो हमारा एसी सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी वायरिंग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज कंट्रोल होते हैं इसमें 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लोट चार्जिंग और एक होता है बूस्ट चार्जिंग। मतलब फ्लोट चार्जिंग का मतलब होता है कि आपका कंटिन्यूसली बैटरी चार्ज नहीं करेगा, आपका जो है कंट्रोलर जो है वो सप्लाई बना के डायरेक्ट इन्वर्टर को देता रहेगा, और इन्वर्टर जो है उसको एसी में कन्वर्ट करके आपके घर को सिस्टम को चलाता रहेगा, और पैरेलली कनेक्टेड रहेगा बैटरी भी। लेकिन जब आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो लोड पे हम सप्लाई नहीं जाने देते और सीधा बैटरी को ही चार्ज करते हैं।
ऐसी कंडीशन में जो भी हमारे पास सोलर से जो भी वोल्टेज बन रहा है वो सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें वायरिंग के लिए कलर कोड क्या है। तो डीसी साइड के लिए जो है पैनल से इन्वर्टर तक का जो सर्किट है उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। देखिए, एक सोलर का पॉजिटिव होगा, एक सोलर का नेगेटिव होगा और एक अर्थिंग की होगा। तो सोलर के पॉजिटिव के लिए हम रेड वायर यूज करते हैं और इसके लिए नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर यूज करते हैं और ये ग्रीन वायर यूज करते हैं। अब दूसरी साइड देखते हैं, एसी साइड, यानी कि इन्वर्टर से लोड की तरफ। तो उधर हमारे पास एसी सप्लाई है, ठीक है, तो और वो भी सिंगल फेज एसी सप्लाई है। तो सिंगल फेज एसी फेज के लिए हम ब्राउन वायर यूज करते हैं और न्यूट्रल के लिए ब्लू वायर यूज करते हैं और अर्थिंग के लिए वही ग्रीन येलो वायर यूज करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ऑटोमोटिव वायरिंग, यानी कि व्हीकल्स की वायरिंग में क्या क्या यूज होता है। देखिए, जितने भी व्हीकल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों के लिए वायरिंग होता है। जैसे यहाँ पे आपके हेडलाइट होते हैं, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपका बैटरी कनेक्टेड होता है। इसी से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में इसके अंदर एक डायनामो होता है, डायनामो वोल्टेज बनाता है, उसी वोल्टेज से सारा सिस्टम चलने लगता है। यहाँ पे गेट जो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं स्विच से, जितने भी होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपके रूफ अगर है तो वो भी ऑटोमेटिक एक स्विच दबाने से ऑन ऑफ हो जाता है। जितने भी इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिखते हैं वो हैं। और यहाँ पे पीछे के जो है पार्किंग लाइट होती हैं, उसके साथ में इंडिकेटर लाइट होती हैं, ये सब जितने भी चीज़ें लगी होती हैं वो किसी इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्टेड होती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये वायर जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैटरी का है, इंडिकेटर का है, या फिर हमारे पास जिससे है दूसरे किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये कलर कोड होते हैं, उसके हिसाब से यूज किया जाता है। तो जो भी बैटरी होती है उसका जो वायर होता है हम रेड वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो बैटरी का नेगेटिव वायर होता है, यानी बैटरी का ही जो नेगेटिव वायर होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यानी कि जो हमारी गाड़ी है, हमारी जो भी गाड़ी है उस गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो बैटरी लगाया है उस बैटरी में 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो जो माइनस का बैटरी का टर्मिनल है उसकी बॉडी में कनेक्ट कर दिया जाता है और प्लस वायर को ही हम रन कराते हैं। और जहाँ पे भी मान लो यहाँ पे इंडिकेटर चलाना है तो यहाँ पे इंडिकेटर में हम प्लस वायर लेके जाएंगे और नेगेटिव जो है बॉडी में दे के रखा है तो बॉडी से ही यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी बल्ब है इंडिकेटर का जिसको प्लस और माइनस चाहिए वो माइनस यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और प्लस यहाँ से लेके आएंगे। इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो मोस्टली बहुत कम यूज होता है ब्लैक वायर। तो बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट कराने के लिए यानी कंट्रोल बोर्ड तक ले जाने के लिए हमारे पास रेड वायर का यूज किया जाता है। जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स के लिए हम ग्रीन वायर यूज करते हैं, नहीं तो येलो वायर यूज करते हैं। और हेडलाइट्स के लिए हम जितने भी है ब्लू वायर यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, फ्रंट में हेडलाइट है, बैक में हेडलाइट है और इसके लिए हम एक ही वायर लेके जाते हैं दोनों साइड में, तो उससे हमको आसानी रहती है पहचानने में, ठीक है। देखिए, जितने भी व्हीकल होते हैं उसकी वायरिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक एक जगह पे बहुत सारे वायर हमको यूज करने पड़ते हैं बहुत सारे कामों के लिए। तो इस तरीके से जो हमने कलर जितने भी बनाए हैं वो कम होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है बहुत सारे कलर कोड आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत सारे कलर कोड के हिसाब से वायरिंग आती है। उसी कलर कोड को जो भी लोग रेगुलरली व्हीकल का वायरिंग करते हैं उनको पता है कि एक इतना ही 4-5 कलर कोड जानने से कुछ नहीं होगा। हमको बहुत सारे कलर कोड को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर का वायर कहाँ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कलर कोड से ही पहचानते हैं कि कौन सा वायर कहाँ पे गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है आया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, आपकी जानकारी में कुछ भी इजाफा हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है इलेक्ट्रिकल के अंदर कि वायरिंग जो करते हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे कौन से कलर कोड का वायर का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।